हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, योर हेल्थ कार्ड कंसल्टेंट। आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट और फोकस करेंगे हम अपर बॉडी में। बहुत ही डिफरेंट एक्सरसाइजेज होने वाली हैं जिसमें आपके पेक्टोरियल मसल्स, ट्राइसेप्स, आपके आर्म्स, आपकी एब्डोमिनल मसल, ये सारा कुछ हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। सो गाइज, एग्जैक्टली जैसे मैं फॉलो करूंगा इस रूटीन को, आपको भी करना है। उतना ही रेस्ट लेना है और उतने ही आपको सेट्स लेने हैं, उतनी ही देर तक आपको भी करना है। ऑलराइट गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कआउट को। लेट्स गो। ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द वार्म अप हियर। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे और उसके बाद हमारी मेन एक्सरसाइजेज यहाँ पे आएंगी। वार्म अप में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं काउ स्ट्रेच से। हमारी जो रेगुलर रहती है, इट्स फॉर योर लोअर बैक, अपर बैक और आपके जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही साथ आपके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे आ रही है हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन आपके लोअर बैक को टारगेट करती है, वो एरिया को वार्म करती है, तैयार करती है आगे आने वाली एक्सरसाइजेस के लिए। ये सारी वार्म अप एक्सरसाइजेस हम 30 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी लेग किक बैक्स। लेग किक बैक्स हम यहाँ पे ग्लूट मसल्स, हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक और अपर बैक को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं और उसमें मोबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे फायर हाइड्रेंट, जो आपके हिप जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करती है, साथ ही साथ आपके एडक्टर मसल्स को भी मोबाइल करती है, वार्म करती है। इसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं नी पुशअप्स। और नी पुशअप्स लगाने का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि अपर बॉडी जब हम मेन एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुशिंग मूवमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो हमारे एल्बो और रिस्ट और शोल्डर जॉइंट्स का मोबाइल होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट मूवमेंट हमारा यहाँ पे है एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज, जो आपके लोअर लैट्स, आपके लैट्स, आपके बैक को पूरी तरीके से ओपन करता है और आगे आने वाली एक्सरसाइजेस के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशंस, और जिसको आप रेजिस्टेंस बैंड से यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। मेक श्योर आप दोनों ही हाथों के लिए ये एक्सटर्नल रोटेशंस को परफॉर्म करें। एक्सटर्नल रोटेशंस बेसिकली आपके रोटेटर कफ मसल्स को वार्म करती है, जो आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट मूवमेंट हमारा है ट्राइसेप स्ट्रेच। इस मूवमेंट में हम अपने ट्राइसेप को, अपने शोल्डर को, अपने लैट मसल्स को, बैक्स को इन्वॉल्व करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, सो दैट हम आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाएं।
नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा शोल्डर सर्कल्स। शोल्डर सर्कल्स आपकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करता है आपके शोल्डर जॉइंट में और साथ ही साथ उसको मोबाइल करता है। आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में बहुत ही ज़रूरी है हमारे शोल्डर जॉइंट का वार्म होना। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा यहाँ पे रिस्ट सर्कल्स। अगेन रिस्ट की मोबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली मेन एक्सरसाइजेज में, जहाँ पे आपके रिस्ट जॉइंट्स और साथ ही साथ एल्बो जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा यहाँ पे नेक सर्कल्स। बहुत ज़रूरी है आपके नेक के मसल्स को वार्म करना, स्पेसिफिकली आपके अपर ट्रेपीजियस मसल्स को, सो दैट किसी भी तरह की नेक मोबिलिटी से रिलेटेड आपको इश्यूज आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में ना हो। सो यहाँ पे हमारी वार्म अप एक्सरसाइजेस ख़त्म होती हैं। आप यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे कम से कम, और उसके बाद हमारी मेन एक्सरसाइजेस यहाँ पे स्टार्ट होंगी। हमारे मेन वर्कआउट की पहली एक्सरसाइज है बॉडी वेट पुशअप्स, जिसका हम पहला सेट यहाँ पे लगा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी वेट पुशअप्स को यहाँ पे करना, क्योंकि ये आपके चेस्ट मसल्स को यानी पेक्टोरियल मसल्स को और साथ ही साथ आपके अपर बॉडी में ट्राइसेप मसल्स एंड डेल्टॉइड मसल्स को टारगेट करता है। इस मूवमेंट को आप लगभग 40 सेकेंड्स के लिए कॉन्टिन्यूसली लगाएंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ज़्यादा तेज़ लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे यहाँ पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे अगेन 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। कोशिश आपकी कम से कम रेस्ट लेने की ही होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं हमारा दूसरा सेट बॉडी वेट पुशअप्स का। बॉडी वेट पुशअप्स लगाते हुए ध्यान आपको ये देना है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए, लेग्स फीट आपके आपस में चिपके हुए होनी चाहिए और शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर आपको अपने हाथों के डिस्टेंस को रखना है। पूरी तरीके से आपको नीचे जाना है फ्लोर में और स्ट्रेच करने के बाद पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है। ध्यान रखिए एल्बोज को यहाँ पे लॉक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पेक्टोरियल मसल्स, डेल्ट मसल्स और ट्राइसेप को टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। रेस्ट के दौरान आप यहाँ पे पानी ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं सिप करते हुए।
इसके बाद हम अपना तीसरा और आखिरी सेट लगाएंगे बॉडी वेट पुशअप्स का। मेक श्योर गाइस, साइड एंगल से अगर आप देखें तो किस तरीके से पूरी बॉडी फ्लोर पे टच हो रही है और एक स्ट्रेट लाइन में है प्लैंक पोजीशन में। तो यही चीज़ आपको मेंटेन करनी है। किसी भी तरीके से अपने हिप्स को उठाना नहीं है, लोअर बैक को ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और उसी तरीके से पुशअप्स को आपने करना है। मेक श्योर आपकी फॉर्म जैसी पहले सेट में थी वैसे ही आपकी लास्ट सेट में भी होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है और अब हम लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। मेक श्योर कि आप ज़्यादा रेस्ट इन बिटवीन दी एक्सरसाइजेज ना लें और आप रेस्ट के दौरान यहाँ पे पानी कंज्यूम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी आ रही है वो है बॉडी ड्रैग्स। इसका हम पहला सेट यहाँ पे लगा रहे हैं। इस मूवमेंट को लगाने से आपका जो बैक है, लोअर बैक एंड लैट्स इन्वॉल्व होता है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको एक स्लिपरी फ्लोर की जरूरत पड़ेगी या फिर आप इस तरीके के क्लोथ्स को वेयर करें जो स्लिप करें इजीली आपके फ्लोर में, और आपको अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ड्रैग करना है अपने हाथों से पुल करते हुए। एज अ बिगिनर अगर आप बॉडी ड्रैग्स में कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे आप हाइपर एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट सेट यहाँ पे लगाएंगे। अब हम अपने बॉडी ड्रैग्स का सेकंड सेट यहाँ पे लगा रहे हैं। बॉडी ड्रैग्स एक बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। ये बहुत ही चैलेंजिंग रहेगी आपके लिए अगर आपकी बैक में और पुलिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो। सो मेक श्योर कि आप एक स्लिपरी फ्लोर में ही इसको लगाएं और क्लोथ्स भी ऐसे ही वेयर करें जो स्लिपरी हो। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने शूज़ को भी रिमूव कर सकते हैं सो दैट ज़्यादा फ्रिक्शन आपको ना मिले। अब हम लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट और इन बिटवीन द सेट आप यहाँ पे पानी कंज्यूम कर सकते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। अब हम लगा रहे हैं हमारा लास्ट सेट बॉडी ड्रैग्स का। बॉडी ड्रैग्स लगाते हुए आपको ध्यान ये देना है कि आप पूरी तरीके से अपने हाथ से अपनी पूरी बॉडी को पुल करें, जो आपके लैट्स और आपके बैक में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता है।
इस मूवमेंट को हम 40 सेकेंड्स तक स्ट्रेच करेंगे एंड मेक श्योर कि आपका फॉर्म एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले सेट में था। सो यहाँ पे हमारी बॉडी ड्रैग्स एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम यहाँ पे 30 से 40 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है पाइक पुशअप्स, जिसके हम पहला सेट लगा रहे हैं। पाइक पुशअप्स आपके डेल्टॉइड मसल को टारगेट करती है और इस तरीके के एंगल में जब आप लगाते हैं तो आपके शोल्डर मसल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं। इस मूवमेंट को हम 40 सेकेंड्स के लिए कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम अपना रेस्ट लेंगे एंड देन नेक्स्ट सेट। एज अ बिगिनर अगर आप पाइक पुशअप में कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे आप बॉडी ओवरहेड प्रेसेस लगा सकते हैं विदाउट द वेट्स। सो अब हम यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे और रेस्ट के दौरान आप यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बैक को, अपने शोल्डर्स को, और साथ ही साथ आप यहाँ पे पानी भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो अब हम लगा रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप्स लगाते हुए ध्यान आपको ये देना है कि आपकी जो अपर बॉडी है वो एक स्लैंटेड पोजीशन में होनी चाहिए और आपकी लोअर बॉडी आप इस तरीके से बेंड करेंगे सो दैट आप अपने डेल्टॉइड मसल को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर पाएं। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज रहेगी 40 सेकंड तक कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पे आप रेस्ट पॉज प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 या 2 सेकंड का रेस्ट लेके क्विकली मूवमेंट को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। हो सकता है कि अब आपको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़े क्योंकि अब एक्सरसाइजेस काफ़ी चैलेंजिंग आ गई हैं, तो यहाँ पे आप 40 to 50 सेकंड का रेस्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे हमारा लास्ट सेट ऑफ पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप्स को लगाते हुए अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं होता है तो आप कॉन्टिन्यूसली हर रेपिटेशन के बाद अपने पोस्चर को इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, अपने लेग्स को, फीट को सही जगह पे प्लेस कर सकते हैं। एंड मेक श्योर गाइस कि आपका फॉर्म एग्जैक्टली वैसा ही रहना चाहिए जैसा आपका पहले सेट में था।
यहाँ पे हमारी पाइक पुशअप एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम यहाँ पे कम से कम 30 से 50 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हमारी नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाने के लिए आपको यहाँ पे मैट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है वो है आपकी सुपरमैन होल्ड। सुपरमैन होल्ड की यहाँ पे हम पहला सेट लगा रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपके ओवरऑल बैक को टारगेट करती है, जिसमें आपके लोअर बैक, अपर बैक, ग्लूट्स और साथ ही साथ आपके ट्रैप्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस मूवमेंट को आप 40 सेकेंड्स के लिए करेंगे और उसके बाद आप रेस्ट लेंगे। यहाँ पे हम लगभग 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे। आप रेस्ट के दौरान पानी कंज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट सेट लगाएंगे। सो यहाँ पे हम अपना सेकेंड सेट लगा रहे हैं सुपरमैन होल्ड का। सुपरमैन होल्ड को लगाते हुए ध्यान दीजिएगा, जब आप ऊपर अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन को, तो मेक श्योर आपके फीट और आपके हाथ दोनों ही ऊपर होने चाहिए और आपकी अपर बॉडी भी ऊपर होनी चाहिए। आप वहाँ पे 1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करेंगे और उसके बाद रिलीज करेंगे स्ट्रेच में, एंड देन वापस से आप कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करेंगे हर रेपिटेशन में। सो अब हम यहाँ पे लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट और उसके बाद हम अपना लास्ट सेट लगाएंगे सुपरमैन होल्ड का। ऑलराइट, तो ये हमारा लास्ट सेट है सुपरमैन होल्ड का। मेक श्योर गाइस कि आपकी फॉर्म एग्जैक्टली वैसी ही होनी चाहिए जैसे फर्स्ट सेट में थी, और इसको भी आप 40 सेकेंड्स के लिए करेंगे। सुपरमैन होल्ड करते हुए ध्यान दीजिए आपके हाथ जो हैं पीछे की ओर जा रहे हैं। ये एक तरीके से लैट पुल डाउन वाला मूवमेंट आप यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं फ्लोर पे ही। जिसमें आप अपने हाथ को पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, अपने एल्बोज को, और अपने लेग्स को भी ऊपर उठा रहे हैं साइमल्टेनियसली। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पे 30 से 50 सेकंड का रेस्ट लेंगे। मेक श्योर कि आप कम से कम रेस्ट ही लें और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। I was angry before, but a circle
अब हम लगाएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है वाइड पुशअप्स, जिसका हम पहला सेट यहां पे लगा रहे हैं। वाइड पुशअप्स एक डिफरेंट, एक वेरिएशन है आपके नॉर्मल पुशअप्स का, जिसमें आप अपने हाथ को पूरी तरीके से वाइड रखते हैं और अपने फोर आर्म्स को अंदर की ओर फेस करते हैं। ये मूवमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है 40 सेकेंड्स तक करने के लिए, सो मेक श्योर आप इसको धीरे धीरे ही परफॉर्म करें, कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच को फील करते हुए। इसके बाद हम यहां पे लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। मेक श्योर कि आप रेस्ट उतना ही लें जितनी ज़रूरत है, और रेस्ट के दौरान आप यहां पे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अब हम लगा रहे हैं हमारे वाइड पुशअप्स का सेकेंड सेट। वाइड पुशअप्स जो है ये आपके सेंटर यानी कि स्टर्नल कॉस्टल हेड ऑफ योर पेक्टोरियलिस मेजर, इसको ज़्यादा टारगेट करती है, और साथ ही साथ ये आपके आउटर चेस्ट को भी बहुत ज़्यादा टारगेट करती है। इस मूवमेंट में आपके पेक्टोरियल मसल यानी चेस्ट मसल को ज़्यादा स्ट्रेच और ज़्यादा एलोंगेशन मिलती है, और इसमें आपका पेक माइनर भी काफ़ी हद तक ट्रेन होता है। अब हम लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। मेक श्योर कि आप रेस्ट उतना ही लें जितनी आपको ज़रूरत है, और आप पानी भी यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ दिस इज आवर लास्ट सेट ऑफ वाइड पुशअप्स। मेक श्योर कि आपकी जो फॉर्म है, टेक्निक है, वैसी ही रहनी चाहिए जैसे आप नॉर्मल पुशअप्स में लगाते हैं। एक सिंपल प्लैंक पोजीशन, आपके फीट आपस में चिपके हुए होने चाहिए, साथ ही साथ आप अपने हिप्स को ड्रॉप नहीं करेंगे और अपने लोअर बैक को यहाँ पे ड्रॉप नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, तो इन बिटवीन द सेट अगर आप यहाँ पे फटीग हो जाते हैं तो आप क्विकली रेस्ट पॉज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए 1 से 2 सेकंड का रेस्ट लेंगे और फिर अपने मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, 40 सेकंड तक कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे। इन बिटवीन द सेट आप यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, एंड देन हम अपने नेक्स्ट मूव के लिए तैयार रहेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है क्रॉस ट्राइसेप एक्सटेंशन, जिसका हम यहाँ पे पहला सेट लगा रहे हैं। क्रॉस ट्राइसेप एक्सटेंशन एक थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे हम अपनी टाइम ड्यूरेशन को 40 सेकंड से कम करके 30 सेकंड्स कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप इस मूवमेंट को ठीक तरीके से ही परफॉर्म करें। एज अ बिगिनर यहाँ पे आप नी डायमंड पुशअप्स लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे अगेन 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़े, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं।
अब हम लेंगे हमारा सेकेंड सेट ऑफ क्रॉस ट्राइसेप एक्सटेंशन। क्रॉस ट्राइसेप एक्सटेंशन लगाते हुए ध्यान आपको ये देना है कि आपके फोर आर्म पूरी तरीके से फ्लैट फ्लोर में जब आए, उसके बाद ही आप प्रेसिंग स्टार्ट करते हुए अपने आर्म को एक्सटेंड करेंगे, यानी कि सीधा करेंगे, जो आपके ट्राइसेप मसल को टारगेट कर रहा है। मेक श्योर कि आपका जो अपर बॉडी है वो पूरी तरीके से पैरेलल टू द फ्लोर होनी चाहिए इस मूवमेंट को करते हुए। अब हम यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे। गाइज हमारी ऑलमोस्ट 70% एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो कीप पुशिंग, चलते रहिए। नाउ अब हम लगा रहे हैं हमारा तीसरा और आखिरी सेट क्रॉस ट्राइसेप एक्सटेंशन का। मेक श्योर गाइज आपकी फॉर्म एग्जैक्टली वैसी ही रहनी चाहिए जैसे पहले सेट में थी। आई नो कि आप बहुत फटीग हो गए होंगे, ट्राइसेप बहुत ज्यादा पंप हो गया होगा, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। कीप पुशिंग। अब हम यहाँ पे 30 to 50 सेकेंड का रेस्ट लेंगे आपकी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद। हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रेस्ट की जरूरत पड़े। आप यहाँ पे स्ट्रेच जरूर करें ट्राइसेप को और पानी जरूर कंज्यूम करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी आ रही है वो है इन्वर्टेड क्रंचेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपर बॉडी को ट्रेन करने के लिए, जिसमें आपके लैट्स साथ ही साथ आपके एब मसल्स और आपका ओवरऑल एब्डोमिनल मसल्स यहाँ पे टारगेट होते हैं। इस एक्सरसाइज को हम 40 सेकेंड के लिए स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पे रेस्ट लेंगे। अब हम यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे। रेस्ट के दौरान आप यहाँ पे पानी कंज्यूम कर सकते हैं और स्ट्रेच जरूर कर सकते हैं। सो अब हम लगा रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ इन्वर्टेड क्रंचेस। इन्वर्टेड क्रंचेस एक बहुत ही डिमांडिंग एक्सरसाइज है, चैलेंजिंग एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे अपर बॉडी को, आपके एब्डोमिनल एरिया को, साथ ही साथ आपके लैट मसल्स को काफी ज्यादा इन्वॉल्व रखती है। सो मेक श्योर कि आप इसको ठीक तरीके से ही परफॉर्म करें, कंट्रोल फॉर्म में।
इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट, और रेस्ट के दौरान आप यहाँ पे पानी कंज्यूम करें और साथ ही साथ स्ट्रेच जरूर करें। अब हम लगाएंगे हमारे इन्वर्टेड क्रंचेस का लास्ट सेट, विच इज आवर थर्ड सेट। मेक श्योर कि आपकी फॉर्म और टेक्निक एग्जैक्टली वैसी ही रहनी चाहिए जैसे फर्स्ट सेट में थी, और कंट्रोल फॉर्म में आप उसको लगाना है। पूरी तरीके से पैरेलल टू द फ्लोर आने के बाद ही आप ऊपर जाएंगे और क्रंच करेंगे। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 30 टू 50 सेकंड का रेस्ट, और आप यहाँ पे स्ट्रेच जरूर करें और पानी कंज्यूम आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम लगभग अपने वर्कआउट का 85% यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। सो गाइज, कीप पुशिंग। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है बैक विडो, जिसका हम यहाँ पे पहला सेट लगा रहे हैं। बैक विडो लगाने के लिए आपको इस तरीके से फ्लोर पे लेटना होगा, और बेसिकली ये एक लैट पुल डाउन वाला मूवमेंट है जिसमें आप अपने एल्बोज को पीछे की ओर पुश करते हैं। यहाँ पे फ्लोर होने की वजह से आप फ्लोर को पुश करेंगे और आपकी अपर बॉडी ऊपर लिफ्ट करेगी। इससे आपके बैक मसल्स टारगेट होते हैं। इस मूवमेंट को भी आप 40 सेकेंड्स के लिए स्ट्रेच करेंगे। एज अ बिगिनर यहाँ पे आप लाइंग एल्बो पुल्स लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट, और इन बिटवीन द सेट आप यहाँ पे स्ट्रेच जरूर करें और साथ ही साथ आप पानी भी कंज्यूम करें। इसके बाद हम लगा रहे हैं अपना सेकंड सेट ऑफ बैक विडो। साइड एंगल से जब आप देखेंगे तो किस तरीके से आपको फ्लोर में पूरी तरीके से लेटना है, और उसके बाद अपने एल्बोज को पुश करेंगे फ्लोर में, जिसकी वजह से आपकी अपर बॉडी यहाँ पे ऊपर उठेगी और आपका बैक मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो ये मूवमेंट आपको पूरी तरीके से परफॉर्म करना है। मेक श्योर कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपकी बॉडी ऊपर उठ रही है तो आपको कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करना है फॉर 1 सेकेंड। अब हम यहाँ पे लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। मेक श्योर गाइस कि आप रेस्ट उतना ही लें जितनी आपको जरूरत है। ज्यादा रेस्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेना है।
ऑलराइट, सो ये हमारा थर्ड और लास्ट सेट है बैक वीडियो का। मेक श्योर कि आपकी फॉर्म एग्जैक्टली वैसी ही रहनी चाहिए जैसे आपकी पहले सेट में थी। और यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपका सिर्फ अपर बॉडी ही ऊपर लिफ्ट करेगी, आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी फ्लोर पे ही रहेगी। सो यहाँ पे हमारी बैक वीडियो एक्सरसाइज खत्म होती है। अब यहाँ पे आप 30 से 50 सेकेंड का स्ट्रेच ले सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। मेक श्योर कि आप ज़्यादा रेस्ट भी ना लें सो दैट आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी हो जाए। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक नी टू एल्बो। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके एब मसल्स को टारगेट करती है और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होती है, आपके डेल्ट्स के लिए, आपके ट्राइसेप के लिए इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना। इस मूवमेंट को भी हम 40 सेकेंड्स के लिए लगाएंगे और उसके बाद ही हम अपना रेस्ट लेंगे। सो यहाँ पे हम लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। इन बिटवीन द सेट आप यहाँ पे रिलैक्स करें, पानी कंज्यूम करें और स्ट्रेच करें। सो अब हम लगा रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ प्लैंक नी टू एल्बो। इस मूवमेंट को लगाते हुए आपको ध्यान ये देना है कि आपके जो नीज हैं वो आपके एल्बो की तरफ आने चाहिए और ऐसा करते हुए आपकी बॉडी ज़्यादा आपको लिफ्ट नहीं करनी है ऊपर, बिल्कुल पैरेलल टू द फ्लोर ही आपको लेके जाना है, जो सबसे ज़्यादा टारगेट करेगी आपके एब्डोमिनल मसल्स को, आपके पैक मसल्स को, आपके डेल्ट मसल्स को। नाउ यहाँ पे हम 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट सेट लगाएंगे।
So this is our last set of plank knee to elbow, which is our third set. और इस सेट को लगाते हुए ध्यान ये दीजिएगा गाइस कि ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सेट है। सो इसकी फॉर्म और टेक्निक बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए, कंट्रोल फॉर्म में होनी चाहिए, एग्जैक्टली जैसे आपने पहले सेट में लगाई थी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा वर्कआउट कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ पे रेस्ट और स्ट्रेचेस परफॉर्म करेंगे। आप यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रेचेस परफॉर्म करेंगे, होल्ड करेंगे उन स्ट्रेचेस को फॉर 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। और इस तरीके से आप अपने अपर बैक को स्ट्रेच करेंगे और साथ ही साथ आप यहाँ पे अपने लैट्स को भी इंगेज करेंगे। मेक श्योर आप फिनिश करें कोबरा स्ट्रेच से, ताकि आपकी पूरी बॉडी यहाँ पे स्ट्रेच हो जाए। न्यूट्रिशन के टॉपिक में आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स की, जो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस कार्बोहाइड्रेट्स के जब हम बॉडी में लेते हैं तो ये एक हाई एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है और बॉडी का ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी कि जब आप कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्स खाते हैं तो बॉडी सबसे पहले एनर्जी के लिए इसे ही टैप करती है। कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं आपको ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही आपकी एनर्जी का सोर्स है। यानी कि बॉडी जब ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करती है, उसको इस्तेमाल करती है, एब्जॉर्ब करती है, तब जाके वो एनर्जी के रूप में उसका इस्तेमाल कर पाती है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ये बॉडी में काम करता है एनर्जी सोर्स के रूप में। अब कार्बोहाइड्रेट जब आप बॉडी में लेते हो तो सबसे पहले तो ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में ब्लड ग्लूकोज को बनाता है, जिससे आपको सस्टेन्ड एनर्जी मिलती है काफ़ी देर तक, और उससे आपके बॉडी के फंक्शंस, आपके इंटरनल बॉडी के फंक्शंस पूरे होते हैं। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी या मैकेनिकल वर्क जो भी आप करते हो, उससे वो आप कर पाते हैं। एक्सरसाइज के दौरान जब हम कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्स लेते हैं तो ये आपको प्री मैच्योर फटीग से भी बचाता है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो आपके प्रोटीन को स्पेयर करता है। इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेयरिंग प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो आपकी बॉडी में लगी हुई स्टोर्ड कैलोरीज हैं, स्टोर्ड एनर्जी है, उसको भी ये इस्तेमाल होने से बचाता है। यानी कि आपके मसल्स को सेव करता है। जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है तब ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको ग्लूकोज देते हैं, जिसकी वजह से आपके स्टोर्ड मसल्स जो है वो बर्न नहीं होते। इसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स आपके फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में, उन्हें एब्जॉर्ब करने में भी आपको हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ आपकी बॉडी को कीटोसिस में जाने से रोकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में बहुत ही रैपिडली कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल को, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बहुत ज़्यादा पीक देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। जो आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा पीक देते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। सो आपको ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्सेज का सिलेक्शन करना पड़ता है जो सस्टेन्ड एनर्जी दें, और जब आप वो कंज्यूम करें तो आपके वो ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो और आपको एक स्टेडी बर्न करते हुए स्टेडी रिलीज ऑफ एनर्जी दें, जो कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स में होता है। सो आपको अपने फूड का सिलेक्शन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आपको न सिर्फ स्टार्च मिलती है, उसके साथ साथ आपको फाइबर भी बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। सो कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्स आपके ऐसे होने चाहिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों, यानी कि जैसे कि आपके होल फूड्स, जैसे कि होल ग्रेन्स, रोटी, दाल, बीन्स, क्विनोआ, ओट्स, इस तरह की चीज़ें, स्वीट पोटैटोज, इस तरीके की चीज़ें आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, जो भी होल फूड्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपके प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड फूड्स होते हैं, जिसमें फाइबर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत कम होती है, और वो बहुत जल्दी रैपिडली कन्वर्ट होते हैं आपके ग्लूकोज में, जो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, जिससे इंसुलिन स्पाइक होने जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस।
सो गाइज ये सारी चीजें आपको जब कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्स का सिलेक्शन करना है तो ध्यान में रखनी होती है। सो गाइज ये थी सारी इंफॉर्मेशन और ये था हमारा वर्कआउट। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।